छत्तीसगढ़ में एक माह में तीसरी बार अमित शाह का दौरा और उसके बाद बैठकें और बैठकों के बाद अलग अलग संगठनों से मुलाकात ये जाहिर करता है कि छत्तीसगढ़ को भाजपा बेहद भी गंभीरता से ले रही है और कोई भी मौका छत्तीसगढ़ विधानसभा जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं उसको लेकर नहीं छोड़ना चाहती। खास बात तो ये है कि इससे पहले जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उस दौरान में उन्होंने कुछ निर्देश तमाम नेताओं को दिया था। बैठक 3 घंटे लगभग देर रात तक चली थी और उस निर्देश का कितना पालन हुआ, जो रिपोर्ट कार्ड ओम माथुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी थी, 1.5 घंटे तक दिल्ली में उन दोनों के बीच में चर्चा हुई थी। उस चर्चा में भी क्या कुछ मंथन निकल कर आया, इसको लेकर भी अमित शाह ने इस बैठक में छत्तीसगढ़ में आने के बाद जो बैठक हुई उसमें निर्देशित किया है। लेकिन नेताओं का कितना जो फर्क है इस बैठक से पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 90 विधानसभाओं को साधने की कोशिश यहां पर भाजपा कर रही है। 90 दिन का टारगेट दिया गया था। ओम माथुर ने जब से कमान संभाली थी उसके बाद से लगातार विधानसभा के दौरे वो कर रहे थे और न केवल दौरे बल्कि ये आंकड़े जुटा रहे थे कि किस तरीके से किस विधानसभा में भाजपा मजबूत है और उनके कैंडिडेट की क्या हालत है। ये तमाम रिपोर्ट कार्ड उन्होंने सबसे पहले तो जेपी नड्डा को सौंपी और उसके बाद अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा इसी बात पर टिका रहा कि किस तरीके से भाजपा की तैयारी छत्तीसगढ़ में है। जिस तरीके से अलग अलग गुटों की बात बीजेपी में चलती है, उन तमाम लोगों को एकजुटता की बात पिछली बार भी अमित शाह ने कही थी, लेकिन कितना वो एकजुट हुए हैं इसकी चर्चा आज जो बैठक अमित शाह ने कल ली थी उस बैठक में चर्चा का विषय बना रहा। और आज अलग अलग संगठनों के साथ में मुलाकात, अमित शाह एक मैसेज देने की कोशिश भी की कि अमित शाह लगातार जनता के हित के लिए जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो, वहां पर सुदृढ़ होते हुए नजर आ रही है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सहारा में निवेशकों के पैसे को वापस लौटाने के लिए जो पहल केंद्रीय सरकार की तरफ से किया गया है उसको भी अमित शाह यहां पर बताते हुए नजर आए। लेकिन अमित शाह का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने निर्देशित किया था कि भूपेश बघेल को गंभीरता से ले, कांग्रेस की सरकार को गंभीरता से ले और किस तरीके से उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको जनता के बीच ले जाना है। इसको लेकर उन्होंने टारगेट करने की बात कही थी। लेकिन अंदरूनी कलह को भी किस तरीके से निपटाया जाए, 3 अलग अलग जो यहाँ पर अलग अलग भटकाव की स्थिति बीजेपी में देखने को मिल रही है, उसको कैसे एकजुट किया जाए, इस मैसेज को भी देने की आज फिर से बैठक में कोशिश की गई। इन बैठकों का क्या कुछ निचोड़ निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अभी जो विषय था, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी को जो जनजाति समाज के 12 जातियां जो अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित थी, उनके समस्याओं का निदान बहुत जल्दी होने वाला है। राज्यसभा में बिल आने के बाद कानून बन जाएगा और उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। वो जातियां आज गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आई। उसी तरह से महारा और महार जाति के लोग भी आभार व्यक्त करने आए और सहारा के निवेशक जो लगातार भटक रहे थे उनके समस्याओं के निदान का पहल गृह मंत्री जी ने किया है और उनके लिए भी सहारा निवेशक धन्यवाद देने आए थे। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में लोगों से इन 3 विषयों को लेकर बड़ा लाभ मिलने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो बताया है कि बैठक सामान्य थी, चर्चा का विषय जो था वो विधानसभा चुनाव रहा, राजनीतिक मुद्दे रहे, भाजपा की तैयारियों को, संगठन को एकजुट करने के लिए जो तमाम निर्देश दिए गए थे वो रहे। लेकिन खास बात यह है कि इस बैठकों में कौन कौन शामिल था, उन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। रमन सिंह के चेहरे खिले हुए थे, तो आखिरकार क्या रमन सिंह को ही इस बार भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेगी? चुनाव के पहले किन किन नेताओं को आला कमान का जो साथ है वो मिलता हुआ नजर आएगा? ये तमाम इन बैठकों के जरिए अब मैसेज देने की फिर से एक बार कोशिश होगी कि एकजुटता का निर्णय लिया गया है और एकजुटता के साथ में ही भाजपा कांग्रेस से यहाँ पर लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या कुछ तैयारियां 90 विधानसभाओं में प्रत्याशियों को चयन को लेकर होगी, इसकी रिपोर्ट भी ओम माथुर ने सीधे आला कमान को सौंपी थी और इसको लेकर भी चर्चा का विषय फिलहाल छत्तीसगढ़ में गर्म है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।